स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ आगे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से आपके कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और ये आपका बहुत ही आसान भी टॉपिक है। ये हम आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं, इसलिए आपको इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है ताकि आपका आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में न छूटे, क्योंकि आसान क्वेश्चन सब बनाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, रिजल्ट लेना है, आपको इस बार जॉब चाहिए, तो वो आसान वाला क्वेश्चन तो छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक पे पूरी तरीके से फोकस करके आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि इसका हमने इससे पहले एक पीडीएफ था, उससे भी हमने लगभग 50-60 क्वेश्चन करवाए थे। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो हम आपका इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस अनुसार आपको क्वेश्चन करवा देंगे। और अभी रीजनिंग और मैथ भी चल रहे हैं, उसका भी कुछ क्लासेज हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं। जिसको पता नहीं था वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल करके क्लास में जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको जो भी छूटा हुआ क्लास है वो भी मिल जाएंगे और जो भी नोट्स होते हैं टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट का, वो सारा नोट्स भी आपको मिलेंगे ताकि आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाइएगा और आप अच्छे से उसका तैयारी कर पाइएगा उस सब्जेक्ट का, और इस बार सिलेक्शन ले पाइएगा। अगर आपको इस बार रिज़ल्ट की ज़रूरत है तो जो हम आपको बता रहे हैं उसे फॉलो करिए, निश्चित आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हम लोगों का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। हमने इसके बारे में बताए थे कि पंचवर्षीय योजना आपको कहाँ से लिया गया है, तो रसिया से लिया गया है। ये 5 वर्षों पर, मतलब कि 5 वर्षों में क्या कुछ करना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, वो सारे चीज़ें मतलब कि उसमें डिफाइंड किए जाते हैं। जैसे कि पहला पंचवर्षीय योजना आए थे, तो उसके बाद दूसरे आए तो दूसरा में भी आपको जैसे कि आधारभूत जो संरचना होती है जिसमें फैक्ट्री वगैरह सब लगाए जाते हैं, उन सब पर जोर दिया गया था। उसके बाद गरीबी हटाओ, रोलिंग प्लान, इस तरीके से सब जो पंचवर्षीय योजना आते गया, सब में अलग अलग उसमें वर्क, मतलब कि ज़्यादा मेजरली वर्क का नाम दिया गया कि इस पंचवर्षीय योजना में हम ये करेंगे। उसी तरीके से 11 पंचवर्षीय योजना जो था वो कब शुरू किया गया था, तो 12 पंचवर्षीय योजना के बाद इसको समाप्त कर दिया गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 7 में शुरू हुआ था, 7 मार्च 12 तक चला था, और उसके बाद जो 12 से 17 तक जो चला था, और उसके बाद उसको समाप्त कर दिया गया। अभी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये लिया गया था आपको रशिया से। कह रहा है कि सामुदायिक नर्स, क्या कह रहा है कि सामुदायिक नर्स में निम्न में से कौन सा गुण होनी चाहिए। जो कम्युनिटी नर्स होते हैं, कम्युनिटी नर्स, उसमें कौन सा एडवांटेज होनी चाहिए, उसमें कौन सा गुण होना चाहिए। टीम की भावना होनी चाहिए, मतलब कि कम्युनिटी है, सामुदायिक नर्स है, तो उसमें टीम भावना तो होनी ही चाहिए। टीम भावना मतलब कि आपके कम्युनिटी है तो बहुत सारे जाएंगे, तो उसमें आपका 3-4-5 मेंबर है, तो उसमें एक टीम लीडर जो बनाया जाता है या जो उसमें मेंबर रहते हैं सब टीम भावना रहता है ना कि ये मेरा साथी है, इस तरीके से। तो टीम भावना तो होनी चाहिए, ऑप्शन ए सही है। सामंजस्य, सामंजस्य थोड़ा सा उसमें नहीं हो पाएगा, मतलब कि कह रहा है, नहीं, सामंजस्य कह रहा है कि उसमें होनी चाहिए, तो मतलब कि सामंजस्य भी उसमें रहना चाहिए, तभी आप उसमें वर्क कर पाइएगा। उसमें आपको खोजना है कि कौन उसकी, मतलब कि कम्युनिटी जो नर्स होते हैं उसके गुण होने चाहिए। तो गुण में तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें एक टीम की भावना होनी चाहिए, एक लीडरशिप की भावना होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, सब में सामंजस्य का भाव होनी चाहिए, सामंजस्य सब में बैठना चाहिए, इस तरीके से डिसीजन लिया जाए। सी ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन तो हमको सही हो रहा है, ए भी सही हो रहा है और बी भी सही हो रहा है। सी कह रहा है कि एकांत भाव होना चाहिए। नहीं, अगर एकांत भाव हो जाएगा लीडरशिप वाले में, जहाँ पर कम्युनिटी बहुत सारे मेंबर है, तो वहाँ पर वो टीम चल नहीं पाएगा। तो इसलिए सी तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ए और बी सही हो जाएगा। तो ए और बी के लिए एक कंबाइन आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा था कि सामुदायिक नर्स में कौन सी गुण होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहे थे, ठीक है।
तो पता चल गया। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सामुदायिक नर्स का कार्य क्षेत्र इसमें से कौन नहीं है। मतलब कि सामुदायिक जो नर्स होते हैं, कम्युनिटी जो नर्स है, वो कहाँ पर वो अपना वर्क नहीं कर सकता है, कौन सा उसका कार्य क्षेत्र नहीं है, मतलब कि कहाँ पर उसको नहीं लगाया जा सकता है, कहाँ पर उसका ड्यूटी नहीं दिया जा सकता। जैसे विद्यालय में दिया जा सकता है। कभी कभी आप लोग कॉलेज के दौरान भी कम्युनिटी के लिए भेजा जाता था, तो आप लोग किसी को विद्यालय में भी भेजे जाते थे ताकि बच्चे के सारी चीज़ों स्वास्थ्य के रिगार्डिंग पता कर सकें। तो ये उसका कार्य क्षेत्र में आते हैं। स्वास्थ्य केंद्र ये तो बिल्कुल आएगा उसके कार्य क्षेत्र में। परिवार तो आएगा ही। आंदोलन क्षेत्र मतलब कि उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, जहाँ पर ऐसा नहीं कि आंदोलन हो रहा है तो वहाँ पर भेज देते हैं नर्सेज को। आंदोलन जहाँ पर होता है वहाँ तो पुलिसकर्मी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब कि इसमें से जो नर्स का कार्य क्षेत्र नहीं है वो कौन है, आंदोलन। समझ रहे क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस टॉपिक में आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन पर अगर हम पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, उस पर जोर डालते हैं तो निश्चित आपका उसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आंसर आपको पता चल जाता है। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्न में से सामुदायिक नर्स का कार्य है। इससे पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि इसमें से कौन उसका कार्य क्षेत्र नहीं है, और अगला ही क्वेश्चन है कि इसमें से कौन नर्स का कार्य है। आकलन करना, कह रहा है आकलन करना, किसी भी चीज़ का आकलन करना, नियोजन करना, मूल्यांकन करना, तो ये सब क्या है, तो इसके कार्य में आते हैं। किसी भी चीज़ का आकलन करना, उसका नियोजन करना, फिर उसका मूल्यांकन करना, तो ये तीनों इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं, उसका कार्य है। तो इसलिए आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सरकारी ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, आपका है ना सरकारी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन बड़ा देके घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन आसान ही होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सामुदायिक नर्स को एक गर्भवती महिला के परिजन को निम्न में से किस स्थान पर प्रसव करवाने की सलाह देनी चाहिए। एक कम्युनिटी जो नर्स है, सामुदायिक नर्स है, वहाँ पर एक अगर आपके पास अगर आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अगर ड्यूटी लगाए जाते हैं, वहाँ पर आप नर्स के तौर पर ड्यूटी कर रहे हैं, अगर एक गर्भवती महिला आती है तो उसके परिजन को आप कहाँ पर प्रसव कराने के लिए सलाह दीजिएगा। जैसे पाला है घर पर ही प्रसव हो, मतलब कि डिलीवरी घर पे ही करवाया जाए, स्वास्थ्य केंद्र में, आंगनवाड़ी में या पंचायत में। क्या पंचायत में होगा? बिल्कुल नहीं। आंगनवाड़ी में कराएगा? नहीं। घर पे भी कुछ अभी के समय में उतना सही नहीं है, मतलब कि स्वास्थ्य केंद्र में होनी चाहिए। कहिएगा पहले के समय में तो होता था, पहले समय में स्वास्थ्य केंद्र अवेलेबल नहीं थे नज़दीक में, और प्रसव में ऐसा तो है नहीं कि अगर बहुत समय ले लेता है तो उस केस में, उस कंडीशन में नहीं जाता था। लेकिन अब आप लोग अगर ड्यूटी पर रहिएगा तो उसको प्रसव के लिए कहाँ सजेशन दीजिएगा ले जाने के लिए, तो स्वास्थ्य केंद्र में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, आपको पढ़ने से आंसर मिल रहा है। तो इस टॉपिक से इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि आप एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा तो उसका आंसर अपने आप आपको बनने लगेगा। इसको एक बार आप वीडियो से देखिए जो आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं, उसके पास आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स हमने पहले ही दे दिए हैं इसका भी, तो उस नोट्स से आप निकालिए, नोट्स से पढ़िए, निश्चित आपका होगा, बनेगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज करिएगा, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। इसका आंसर ऐसे होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि सामुदायिक नर्स के क्षेत्र में मलेरिया फैला हुआ है, अगर सामुदायिक नर्स के क्षेत्र में मलेरिया फैला हुआ है एवं नर्स गृह मुलाकात के दौरान किसी घर में बुखार से पीड़ित व्यक्ति को देखती है, तो इसमें नर्स का कार्य क्या है। अगर मान के चलिए कम्युनिटी, आप लोग कम्युनिटी नर्स है, तो अगर आपको किसी कम्युनिटी किसी क्षेत्र में भेजा जाता है, वहाँ पर क्या है, तो वो पूरा क्षेत्र मलेरिया से पीड़ित है। मलेरिया क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है तो फैला हुआ है।
तो कह रहा है कि अगर मलेरिया फैला हुआ है और नर्स गृह मुलाकात के दौरान, मतलब गृह मुलाकात क्या है, घर जाकर उसके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का पता लगाना, फिर उसके निदान के बारे में बताना। तो गृह मुलाकात के दौरान अगर आपको दिख रहा है कि घर में बुखार से पीड़ित एक व्यक्ति को देखती है, तो उस समय नर्स का क्या कार्य होता है, उस समय आपका क्या कार्य होगा। पहला है कि रक्त स्लाइड देना, दूसरा है क्वारंटीन की क्लोरोक्विन की जो गोली होती है वो देना, रोगी को उपचार के लिए जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर बुलाना, या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, तो ये सब भी आप तत्कालीन उपचार के लिए कर सकते हैं। रक्त स्लाइड देना, उसके बाद क्लोरोक्विन की गोली भी दे सकते हैं, और पूरी तरीके से उपचार के लिए आप स्वास्थ्य केंद्र पे भी बुला सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन इसका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यूनिसेफ की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। WHO के स्थापना के बारे में हमने डिटेल्स में बताए थे आपको कि हमारे देश के आज़ादी के 1 साल बाद हुआ है, 1948 में हुआ है। इसका WHO की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, तो यूनिसेफ की स्थापना दिवस, ये भी स्वास्थ्य संबंधित एक संस्था है, संगठन है। तो पूछ रहा है आपका कि इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना के बारे में पूछा है कि स्थापना कब हुई थी। तो यूनिसेफ के स्थापना के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे दिया है कि सन 1946 में, 45 में, या 47 में, या ऑप्शन डी में हम लोग चलते हैं, क्या है, सन 1948 में। 48 में तो होगा नहीं, 48 में WHO की स्थापना हुई थी। तो इसका यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ था। देखिए, ये हमारा आज़ादी के 1 साल बाद, हमारा आज़ादी कब हुआ था, 1947 में हुआ था ना हमारा आज़ादी, और ये आपको देखने को मिल रहा है आज़ादी से पहले 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, रेडॉक्स सोसाइटी के बारे में पूछ रहा है। रेडॉक्स सोसाइटी की स्थापना किसने की। जो रेडॉक्स सोसाइटी है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, हेनरी क्लाइड के द्वारा, या हेनरी डुरांट के द्वारा, हेनरी फोर्ड के द्वारा, हेनरी ब्राउन के द्वारा। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था वह आपको किया गया था हेनरी डुरांट के द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी डुरांट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इसका आंसर पता चल गया ना आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो WHO जो के बारे में जो अभी चर्चा कर रहे थे। विश्व मतलब क्या हो, W मतलब WORLD, फुल फॉर्म भी पूछता है इसलिए बार बार लिख देते हैं, HEALTH, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हमने वहीं पर बता दिए थे आपको कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। कहाँ पे, जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। इसका जो प्रमुख मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना 1948 में हुआ है। अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको, पूरी डिटेल्स में हमने आपको समझा दिए, पूरी डिटेल्स में हमने आपको सारे क्वेश्चन को बता भी दिए। चलिए, हम लोगों का 25 क्वेश्चन का टारगेट है, एक दिन में 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 25 क्वेश्चन ना तो बहुत ज़्यादा हुआ ना ही आपका कम हुआ, एक दिन में 25। ये भी 2 टाइम हो रहे हैं क्लासेज, तो 25 क्वेश्चन आपको 25-25 50 हो जाता है। तो एक दिन फिर आपको रिवाइज भी करना है ना,
हम आपको पढ़ाते ही जाए, आप रिवाइज ना कर पाए उतना क्वेश्चन को, तो पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अगर आप उसको सही आप बहुत क्लासेज कर रहे हैं उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको जो पढ़ाया जाता है उसको आप रिवीजन करते हैं, वो आपको माइंड में रहता है, वो आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ जाता है। न कि आप बहुत ज़्यादा क्लासेज कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो आपके साथ नहीं जाता है। मतलब आप जितना क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, अगर हम 25 क्वेश्चन 25 दूनी 50 हुआ, अगर 50 क्वेश्चन को अगर 2 महीना भी करवाया जाए, 3 महीने, अगर वैसे हम तो स्टार्टिंग के एग्ज़ाम होते होते 3 महीना भी हो सकता है, तो कितना हो जाएगा 3000। और अगर 3 महीना कराया जाए तो 90 45,000। 45,000 क्वेश्चन को करना बहुत आसान भी नहीं है, उसको याद भी रखना पड़ता है। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको करवा देते हैं और फिर अगले क्लास में उसी चीज़ को रिपीटेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो क्वेश्चन करवाया जाता है बहुत ही सटीक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी आपको नहीं बताया जाता है। जितना क्वेश्चन करवाए जाते हैं उसको एक बार लेक्चर से देखिए, फिर एक बार नोट्स से रिवाइज करिए। 25 क्वेश्चन याद करना आसान नहीं रहता, उसको याद करना सीखिए, मतलब रिवाइज करिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जितना दिन चल रहा है उतना दिन आप शुरू से लेकर उतना तक फिर रिवाइज करिए, कल फिर वहाँ से शुरू से रिवाइज करिए जहाँ तक पढ़ाते हैं, वही है पढ़ने का तरीका। आपको जब तक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ख़त्म होगा तब तक आप पूरा मतलब PDF का सारा क्वेश्चन पढ़ लिए रहेंगे और उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये आपका तरीका है पढ़ने का। जैसे आज हम 39 नंबर पे आए हैं, पहले ये लेक्चर देख लीजिए और आप 1 से शुरू करिए पढ़ना। 1 से 30 तक, 30 से आज शुरू किए हैं तो 30 तक आप स्लो मतलब कि स्पीड में याद पढ़ लीजिए। एक बार याद करना बोलिए या पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िएगा तो याद ही, मतलब कि फिर अगला दिन करिएगा तो मतलब कि रिवीजन होते रहेगा। और 30 से करिएगा तो उसको थोड़ा सा मतलब कि अच्छे से समझ के जहाँ तक करवाया जाएगा वहाँ तक आप उसको समझ के पढ़िए। तो इससे क्या होगा, डेली आप शुरू से रिवाइज कर रहे हैं तो पिछला क्वेश्चन भी आपको रिवीजन होते जाएगा, आगा क्वेश्चन तो आपको बनेगा ही। कह रहे कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय है। आप किसका किसका देख लिए, तो आप यूनिसेफ का देख लिए, WHO का देख लिए, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय भी देख लिए और WHO सब का स्थापना भी बता दिए, यूनिसेफ का भी स्थापना से क्वेश्चन आ गया। तो यही सब क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, सॉरी इसमें न्यूयॉर्क नहीं, मतलब कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। कहाँ पे है? रोम में है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि यूरोपियन कमीशन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे था। यूरोपियन क्या है, यूरोपियन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा सा इस टॉपिक से ही आपको स्थापना वाला क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नहीं तो जनरली जो स्पी वाला क्वेश्चन है, नहीं तो जनरली दूसरे टॉपिक में स्पी वाला क्वेश्चन नहीं आते हैं और वहाँ से आपको मतलब कि ज़्यादा उस पर दिमाग भी नहीं लगाना है, वो आपको GK GS में देखने को मिलेंगे, लेकिन जनरली इसी टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि यूरोपीय कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय कमीशन की स्थापना जैसे 1945 दिया है, 1948 दिया है, 1946 दिया है, 1951 दिया है। तो यूरोपीय कमीशन की स्थापना 1951 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1951 में यूरोपीय कमीशन की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंद कुष्ठ निवारण संघ, क्या हिंद कुष्ठ निवारण जो संघ है उसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1950 में हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुष्ठ रोग के निदान के लिए, उससे संबंधित सारी चीज़ों के लिए ये संघ मतलब कि संघ की स्थापना किया गया था। तो ये कब हुआ था? तो ये आपका 1950 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बी क्या कह रहा है,
समाज शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? जैसे कि अगर पूछा जाए कि जीके में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि भारत का अर्थशास्त्र के रूप में किसको जाना जाता है, तो जो चाणक्य कौटिल्य को जाने जाते हैं। उसी तरीके से ये पूछा जा रहा है कि अर्थ, ये नहीं है यहाँ पे भारत नहीं दिख रहा है, हम आपको बताए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र का जनक की हम बात करें तो वो अगस्त कोम्टे है। कौन है? अगस्त कोम्टे। यहाँ पर सी कर दिया गया, वो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूज मत करिएगा। क्या है? अगस्त कोम्टे। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कर रहा है, पढ़िए आप लोग भी, इसका आंसर भी कर सकते हैं। कह रहा है कि निम्न में से जनसंख्या नियंत्रण का सही उपाय नहीं है। एक इससे पहले हम लोग पिछले क्लास जो हुआ था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, उसमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में समझे थे, वहाँ पे क्वेश्चन आया था। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का सही उपाय नहीं है? प्रजनन दर का बढ़ावा देना सही उपाय कह रहा है कि नहीं है, इसमें से सो पूछ रहा है, तो ये तो हो जाएगा। मतलब प्रजनन दर को बढ़ाएंगे, मतलब कि जन्म दर जो होता है प्रजनन दर, उसको बढ़ाएंगे तो वो जनसंख्या नियंत्रण का उपाय थोड़ी ना हुआ, नहीं ना हुआ। वही पूछ रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का सही उपाय नहीं है, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला है परिवार नियोजन के साधन अपनाना, ये तो जनसंख्या नियंत्रण का उपाय में आता है। शिक्षा का प्रसार करना, ये भी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में आता है। स्त्री की सामाजिक स्थिति में सुधार, ये भी उसके अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था कि इसमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण के सही उपाय नहीं है, तो प्रजनन दर को अगर बढ़ाएंगे तो वो उससे जनसंख्या नियंत्रित थोड़ी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। इस टॉपिक से आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा जिससे आप जानते होंगे, कर सकते हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। कह रहा है कि देह व्यापार रोकने हेतु स्त्री एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम कब बनाया गया? देह व्यापार जैसे कि रेड लाइट एरिया सब जानते हैं, जहाँ पर मतलब कि गर्ल्स भी रहते हैं बॉयज़ भी रहते हैं जाते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है। तो मतलब कि कह रहा है वही देह व्यापार को रोकने हेतु जो स्त्री एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार जो निरोधक जो अधिनियम है वो कब बनाया गया था? 1948 में, 1972, 1956 या 1994 में। तो ये जो अधिनियम है वो पारित किया गया था आपका 1956 में। कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। तो 1956 कहाँ दिया गया है सी के पास, लेकिन दिया है बी। तो 1956 में ये किया गया था, मतलब कि ये अधिनियम को पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम? तो देह व्यापार को रोकने हेतु स्त्री एवं कन्याओं का जो अनैतिक व्यापार है उस अधिनियम को मतलब कि उसको निरोधक अधिनियम मतलब कि बनाया गया था। दहेज के रिगार्डिंग है क्वेश्चन आपका अगला। कह रहे कि दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ, मतलब कि कब पारित हुआ था? दहेज जो निषेध है, मतलब दहेज की मनाही को लेकर ये तो नियम पारित है, ये आप सबको भी पता है। इसलिए दहेज की डिमांड करने पर, पुलिस पे कंप्लेन करने पर उसको जेल हो सकते हैं। और वैसे एडवर्टाइजमेंट भी आप लोग देखते होंगे, टीवी एड्स, टीवी में ऐड जो आता है उसमें बताए जाते रहते हैं कि मतलब कि दहेज कानूनन अपराध है। इस तरीके से आप लोग देखे भी होंगे, बहुत न्यूज़पेपर सब में भी आते हैं। तो वही कह रहे हैं कि दहेज अधिनियम दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? तो ये 20 मई 1961 में हुआ था। कब हुआ था? तो 20 मई 1961 को पारित हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 20 मई 1961 को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जननी सुरक्षा योजना। ये क्वेश्चन एक बार और भी आया था, पिछले वाले PDF से भी कर रहे थे तो उससे रिलेटेड थे, लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ पूछा है। कह रहा है कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब किया गया था? कि जैसे अभी योजना सब चल रहा है ना, उसी तरीके से जैसे अभी बिहार में बहुत सारे योजना चल रहे हैं। अभी नीतीश जी ने हाल ही में महिलाओं के लिए योजना लागू किया है, 10,000 मिलने वाले। उसके बाद इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं चल रही थी।
तो इस तरीके से आपका जो योजना बनाया गया था जननी सुरक्षा योजना, वो कब लागू किया गया था, कब शुरू किया गया था? तो ये आया था 5 अप्रैल 2005 को। कब आया था? 5 अप्रैल 2005 को आया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो जननी सुरक्षा योजना है उसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था या 2005 को आया था। कह रहे कि महामारी फैलने के दौरान क्या है, महामारी फैलाने को क्या कहते हैं? जब महामारी को फैलाया जाता है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडेमिक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कहते हैं? जो महामारी फैलाने को कहा जाता है एपिडेमिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, फिर से यहाँ पर 47 क्वेश्चन में 48वां क्वेश्चन हो जाएगा। ये कह रहा है कि कुष्ठ रोग कौन सा कार्यक्रम में आता है? कह रहा है कुष्ठ रोग कौन सा कार्यक्रम में आता है? नियंत्रण या इनमें से सभी, या उन्मूलन कार्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं? मतलब 2 ही तो ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा? उन्मूलन कार्यक्रम, मतलब कि कुष्ठ रोग का कार्यक्रम आता है उन्मूलन कार्यक्रम में। अगला क्वेश्चन हमारे देखते हैं। कह रहा है 49 क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होता है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों पर होता है। ये हमने आपको बता ही दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कब हुआ था और लास्टली कब हुआ था, ये सब हमने आपको जनगणना के बारे में बताए थे। 2011 के जनगणना से बहुत क्वेश्चन आएंगे। 2011 वाला जनगणना लास्टली है, 10 साल पर होते हैं। 21 में होना था 10 साल बाद, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। अभी जो हमारे पास डाटा है 2011 वाला है और उसी से आपको क्वेश्चन बनते हैं सारे एग्जाम में। वो आपको जीके जीएस में ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका ये सी वाला हो गया 10 वर्ष। 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ जाएगा। कह रहा है कि प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1981 में हुआ था। ये हमने वहाँ पर डिटेल्स में जनगणना के बारे में बताए थे पिछले क्लास में कि प्रथम जो जनगणना है वो 1981 में हुई थी। किसके समय काल में हुआ था ये बताइएगा, हमने वहाँ पर चर्चा किए थे। उसके बाद लास्टली 2011 में हुआ है, इसके बाद अभी तक नहीं हुए हैं और इसी का डाटा हमारे पास है। जनगणना में सारी चीज़ का आंकड़े का अनुमान, मतलब कि काउंट किया जाता है। महिला कितना है, पुरुष कितना है, बच्चे कितने हैं, शिक्षित कितना है, कौन से राज्य में कितनी गरीबी है, ये सब सारी चीज़ जनगणना के अनुसार पता लगाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। वैसे हमने इसके बारे में डिटेल्स में बता भी रखे हैं एक बार, तो वैसे हम कल के क्लास में यहीं से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे स्टूडेंट ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। आपको निश्चित ही क्लास से फ़ायदा होंगे। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, अगर इस बार आपको नौकरी करनी है, एएनएम की नौकरी चाहिए, तो ज़रूर आप लोग कांटेक्ट करिएगा। आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो भी क्लासेज है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, सबका सेपरेटली हो रहा है। अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग अलग हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मिक्स करके सारे बता रहे हैं। मैथ अलग हो रहे हैं टॉपिक वाइज, और जीके जीएस अलग से हो रहे हैं। उसके बाद आपका ये तो आपको चल ही रहा है एएनएम का जो भी टॉपिक है। कुछ क्लासेज मिडवाइफरी का हुआ है, कुछ इसका क्लासेज होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी आपका फ्रेंड होंगे, उसके पास भी आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि वो भी क्लास में जुड़ सके और अपने नौकरी के लिए सुनिश्चित कर सके। और ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेंगे। तो हम लोग अब जो आगे का क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना क्वेश्चन, आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। रिवाइज कैसे करना है हमने आपको बता दिए। स्टार्टिंग के क्वेश्चन से उठाइएगा, वहाँ से पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आइएगा। समय दीजिएगा, तब आपको नौकरी मिलेंगी। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन डिस्कस होगा।